हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ सिंपल टेंस। तो ज्यादा लेक्चर ना देते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका मैंने नाम क्यों रखा है ना कि रिजर्वेशन ऑफ सिंपल टेंस, इसमें कुछ बात है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है रिजर्वेशन ऑफ सिंपल टेंस। आगे पढ़ेंगे, बताएंगे हम आपको। देखो, सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो लोग बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है। और तो सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन जहां बात करते हैं हम लोग जनरल स्टेटमेंट, बच्चा आके यहीं पे फंसता है और एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चंस को यही से उठाता है कि जनरल स्टेटमेंट क्या है। तो आज हम इस पे जो है ना पूरी तरीके से अब डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो, सिंपल टेंस का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए या वर्ल्ड ट्रूथ को बताने के लिए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और वर्ल्ड ट्रूथ बोथ आर सेम, दोनों सेम है। हैबिचुअल एक्शन हो गया आपका, जो काम आपका अगर किसी चीज के आदी हो गया है। परमानेंट, जो काम आप डेली करते हो, परमानेंट या डेली रूटीन्स। प्रोवर्ब्स, कहावत हो गई। प्रिंसिपल्स या जनरल स्टेटमेंट। तो ये पॉइंट को याद कर रखना है कि इसके लिए जो है पूरा सिंपल टेंस जो है ना इस चीज को रिजर्व कर लिया है। मतलब इसके पार्ट में जनरल वाले लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका अपना सीट जो है पूरा तरीके से क्या है, रिजर्व है। आप देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ या वर्ल्ड ट्रूथ, वैसी सच्चाई। यूनिवर्सल ट्रूथ या वर्ल्ड ट्रूथ हम लोग किसको बोलते हैं, वैसी सच्चाई या वैसे चीज जो पहले भी थी, आज भी है और आने वाले फ्यूचर में भी रहेगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या वर्ल्ड ट्रूथ। जैसे पेरेंट लव देयर चिल्ड्रन, माता पिता जो है वो अपने बच्चों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आज प्यार करते हैं, इससे पहले जो है नहीं करते थे या आने वाले फ्यूचर्स में उससे प्यार नहीं करेंगे, हमेशा उससे प्यार करेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो क्या है वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये भी क्या हुआ आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। पानी जो है पास्ट में भी जरूरी था, प्रेजेंट में भी जरूरी है और आने वाले फ्यूचर में भी जरूरी है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, एग्जामिनर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वाटर वाज इसेंशियल फॉर लाइफ। इस पार्ट को क्या करेगा, मार्क कर देगा, इसको ऑप्शन में दे देगा। वाटर इज, वाटर आर, वाटर और वर। तो देखो, वाटर वाज इसेंशियल फॉर लाइफ, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है और इस चीज को क्या किया, मार्क किया हुआ है। तीन ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चूंकि वाटर जो है ना, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो है क्या है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो यहाँ पे आके सेंध हमारी कर दिया है पास्ट टेंस, मतलब इसके क्षेत्र में आकर ये घुस गया है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इसके क्षेत्र में आके घुस गया। इसके लिए तो भाई सिंपल टेंस से जो है, सिंपल टेंस क्या किया, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अपना सीट को जो है पूरी तरीके से रिजर्व करके रखा है। तो ये आगे यहाँ पे सेंधमारी कर दिया, इसलिए ये हो गया गलत। सही क्या होगा, वाटर इज, नहीं वाटर आर होगा और नहीं वाटर वर होगा। ये दोनों का दोनों, ये दोनों जो है वो गलत हो गया। तो याद रखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं भी मिल जाए उसके साथ सिंपल टेंस का ही यूज होता है, ठीक है। टू मेक या मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। टाइम पासेस क्विकली, समय जो है बहुत तेजी से गुजर जाता है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। रैन गिव्स वाटर, ये सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। इतना याद रखना है, जो विश्व की सच्चाई हो, जो विश्व की सच्चाई हो। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या करती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वैसी सच्चाई जो पहले भी थी, आज भी है और आने वाली जो फ्यूचर का है उसमें भी उस चीज रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अब है कि हैबिचुअल एक्शन, इसको बोलो डेली रूटीन या परमानेंट।
जो आप काम करते हैं उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट V1, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूँ, मतलब आप इस चीज की आदत आपको लग गया, मतलब आप हैबिचुएट हो गए। हैबिचुएट हो गए हैं तो ये क्या हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, वो प्रत्येक दिन क्या कहा जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो ये इसका डेली का क्या है ना रूटीन है। डेली का क्या है ये उसका रूटीन है। आई ऑफन गेट लेट, मुझे अक्सर लेट हो जाता है, काहे के लिए ऑफिस जाने में मुझे अक्सर जो है लेट हो जाता है, तो ये क्या है आपका डेली का ये रूटीन है, ये आपका डेली का रूटीन है। तो जब भी इसको बोलेंगे तो हम लोग किसमें बोलेंगे सिंपल टेंस में बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM, मैं हमेशा 5 बजे उठता हूँ। आई क्लीन माई टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, कुछ लोग इसको फास्ट बोलते हैं, आप लोग मत बोलिएगा, ये है ब्रेकफास्ट। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ, कितने बजे करते हैं आप 8 बजे। आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, जो भी आपको लिखना है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ भी सब्जेक्ट है आई, और आई के बारे में टोटल स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो यहाँ भी इसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी सब्जेक्ट है एक ही, सब्जेक्ट कितना है एक, लेकिन हमने बार बार जो है ना आई को रिपीट कर दिया, इसीलिए ये आपका सेंटेंस जो है ना एब्सर्ड हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो चूंकि सब्जेक्ट एक ही जगह रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वर्ब जो है वो चेंज होगा, तो यहाँ से भी आप आई को रिमूव कर दो, हटाओ, यहाँ से भी हटाइए आप, यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से भी हटाइए। अब आपका सेंटेंस जो है एब्सर्ड नहीं होगा, मतलब गंदा नहीं होगा। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM, क्लीन माई टीथ, आफ्टर दैट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, गेट रेडी फॉर ऑफिस। तो सब्जेक्ट एक ही जगह रहेगा, सब्जेक्ट एक ही जगह रहेगा, लेकिन उसका जो वर्ब की जो फॉर्म होगी ना वो चेंज होगी, क्योंकि इस आई के बारे में ही सिर्फ बात हो रही है ना, तो बार बार आई को रिपीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं आप। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। द सेंटेंस हैविंग डेली, वर्ड पे पकड़ होनी चाहिए। डेली, ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, समटाइम्स, often, every day, several times, generally, every day, occasionally, etc. It is used in simple tense. इस वर्ड को याद करके रखना है। तो इसका यूज जब होगा वो किसके साथ में होगा सिंपल टेंस के साथ में होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, इसका मतलब है कि वह हमेशा लेट से आ रहा है। ये सेंटेंस टेम्पोररी एक्शन को दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे आपको दिखाना है परमानेंट एक्शन ना, उसकी आदत बनी हुई है कि वो हमेशा जो है वो लेट से आता है। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा हुआ था, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि वो हमेशा लेट से आ रहा है, इसका मतलब टेम्पोररी एक्शन को शो कर रहा है। जबकि परमानेंट एक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑलवेज, सेवरल टाइम्स, ये सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट से आता है, उसकी ये आदत बन गई है, उसकी ये आदत हो गई है, मतलब हैबिट हो गई है, वो हमेशा क्या करता है लेट से आता है। तो इसीलिए इसका यूज जब भी होगा ना सिंपल टेंस में होगा। यू ऑलवेज गो टू वॉच द मूवी, आप जो है हमेशा कहाँ जाते हैं, तो फिल्म देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए आप हमेशा जाते हैं, ठीक है भाई, ये आपकी आदत भी है और डेली का रूटीन भी है। आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द करप्ट लीडर, मैं हमेशा भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ खड़ा होता हूं। ये क्या है आपका,
आदत बन गई। तो इस वर्ड को याद रखना है और जो मैंने पोजीशन बताया उस पोजीशन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स जितने भी है जो कहावत, उसका जब भी यूज करना है ना तो सिंपल टेंस में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सेंटेंस कह रहा है कि दुनिया में वो जितनी भी चीजें हैं जो चमकता है ना वो सोना ही नहीं होता है, ठीक। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है साहसी लोगों का ही साथ देता है, जिसके पास हिम्मत है उसका ही भाग्य साथ देता है। ऐसा नहीं है कि आपको आईएएस बनना है और तकिए के नीचे किताब है और आप सिर्फ ख्वाब देखते हैं कि आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए जद्दोजहद आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य क्या करता है, हमेशा साहस लोगों का ही साथ देता है। तो ये रहा कुछ चीजें। अब हम लोग आते हैं जनरल स्टेटमेंट। मेरा मेन मकसद था जनरल स्टेटमेंट को बताना। ये सारी चीजें जो है आपको पता थी या पता होगी, तो मेरा मेन मकसद था कि जनरल स्टेटमेंट है ना वो क्या होता है। मुझे मेन जो चीज था ना इसी को था, इसी को मुझे जो है ना मेन जो चीज थी वो यही थी और मुझे इसी को बताना था कि जनरल जो स्टेटमेंट होता है ना वो होता क्या है। जनरल स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या होता है, और क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जामिनर तो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। देखो जनरल स्टेटमेंट दो चीज आ सकता है, या तो परमानेंट की बात करेगा या डेली रूटीन की बात करेगा, या एडवाइस की बात करेगा, या प्रोहिबिशन की बात करेगा, या सजेशन की बात करेगा, या वार्निंग की बात करेगा। ये बताइए, कुछ लोग इसको सजेशन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका असल प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो सजेशन ही होता है। जैसे क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस बोल सकते हो तो सजेशन को सजेशन क्यों नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं कि जनरल स्टेटमेंट कहते किसे हैं। इफ ए सेंटेंस हैविंग, अगर वैसा सेंटेंस जो एडवाइस की बात करता हो, जो प्रोहिबिशन की बात करता हो, जो सजेशन की बात करता हो, जो वार्निंग की बात करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। बात समझ में आई। जनरल स्टेटमेंट किसे कहेंगे, जो सलाह की बात करता हो, जो किसी चीज से मना करता हो, जो किसी चीज का मशवरा देता हो, या आपको वार्निंग देता हो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मान लीजिए कोई आदमी है, थोड़ा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, किसी ने उसको सावधाना दिया कि भाई चलो छोड़ो हटाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो है ना ये आपका हो गया जनरल स्टेटमेंट। क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई ऑलवेज टेक लंच, मैं अपना नाश्ता करता हूँ कितने बजे, तो 1 बजे। ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पर डेली की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, डेली रूटीन की यहाँ पे बात कर रहा है। मेन तो यहाँ पे बात है। और क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर आपसे, इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल, बस एडवाइस की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, एडवाइजेबल का। इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन, मतलब परहेज करना चाहिए स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, ड्रग लेने से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों, कैन अफेक्ट योर चाइल्ड्स हेल्थ, ये क्या कर सकता है ना कि आपके चाइल्ड के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है ये सेंटेंस जो है सजेशन की बात कर रहा है, आपको एडवाइस की बात कर रहा है। अब एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, इट इज ऑलवेज, इट वाज ऑलवेज, इट हैड बीन ऑलवेज, एनीथिंग, कुछ भी दे सकता है वो एग्जामिनर है, आपको फंसना नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि वैसा स्टेटमेंट जो सजेशन की बात करता हो, वार्निंग की बात करता हो, उसको जब भी हम लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, सिंपल टेंस में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इट वाज ऑलवेज लिखा है, ये पास्ट वाला आके इसके क्षेत्र में घुस गया है, मतलब घुस गया। इट हैड बीन ऑलवेज, इधर से आके ये से हमारी कर दिया, दोनों का दोनों क्या है, पास्ट। इट वाज ये क्या हो गया, पास्ट टेंस, और ये दोनों का दोनों आगे इधर घुस गया। जबकि सिंपल टेंस इसको आने का परमिशन देता ही नहीं है, बोलता है कि नहीं, जहां एडवाइस की बात होगी वहां बेटा हम ही रहेंगे, तुम नहीं आ सकते हो, ये तुम्हारा सीट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन होगा, एक बचा है, ये है आपका सिंपल टेंस। इट इज ऑलवेज, क्या होगा, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज
एडवाइजेबल टू रिफ्रेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट योर चाइल्ड हेल्थ। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। तो ऐसा स्टेटमेंट जो बात करता हो किसका, सजेशन का, वार्निंग का, एडवाइस का, भाई जब भी होगा ना तो वो सिंपल टेंस में होगा। ठीक है, उठा के देखो किसी किताब को, नहीं मिलेगा ऐसा चीज तुमको। कहां से मिलेगा ना, जब तुम न्यूज पेपर पढ़ो तब। आप यहाँ पे देखिए, ए स्टडी सजेस्ट दैट, एक स्टडी जो है वो सजेस्ट करता है, क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो ये भी तो क्या करता है, सजेशन की यहाँ पे बात आ गई। क्या करता है कि वीमेन्स, क्या बनेंगे, वीमेन्स हु आर प्रेग्नेंट, जो औरतें जो है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट, ट्राइंग कॉन्सीव और ब्रेस्ट फीडिंग शुड अवॉइड स्मोकिंग। उन लोगों को क्या करना चाहिए, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को स्मोकिंग से। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी एडवाइस, ये जो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है ना, एडवाइस की बात कर रहा है, सलाह की बात कर रहा है, आपको मशवरा दे रहा है, जैसे भी समझना है भाई समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वीमेन हु आर, वुमेन हु हैड, देखो फिर इधर खोजमारी किया, पास्ट टेंस फिर से इधर से घुसा। ठीक है, वीमेन्स हैड बीन, दोनों के दोनों पास्ट, जबकि इसका परमिशन है, ये नहीं आ सकता है ना, इसका रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे आने का। क्यों नहीं है, कि यहाँ पे बात हो रही है सजेशन की, तो जब भी आएगा तो कौन आएगा, सिंपल टेंस आएगा, तो कौन आएगा, वीमेन हु आर, ये है आपका सिंपल टेंस। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने सिंपल टेंस को 6 तरीके से लिखने को बताया है, वो वीडियो जाकर वहां पे आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बुद्धा सेड टू द ग्रीव्ड मदर, डेथ नॉक्स एट एवरी डोर। बुद्धा जी कहीं पे जा रहे थे, गौतम बुद्ध जी थे कहीं पे जा रहे थे, तो देखिए कि एक माँ जो है ना बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी, कि उसका कोई बेटा था वो मर गया था। तो ये बुद्धा जी ने उस माँ से क्या कहा, कि बुद्धा सेड टू द ग्रीव्ड मदर, मतलब बुद्धा ने पीड़ित माँ से क्या कहा कि क्यों रो रही हो, डेथ, मौत जो है ना सबके दरवाजे को खटखटाता है। ये आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सद्भावना की बात हो रही है। बुद्धा जी उस माँ से क्या कर रहे हैं ना, कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि मौत जो है ना सबके दरवाजे को खटखटाता है। अब यहाँ पे कर दिया है नॉक, क्या कर दिया है, V2, यानी कर दिया है पास्ट टेंस में, जबकि इसको होना चाहिए था सिंपल टेंस में। यहाँ पे क्या होगा, नॉक्स होगा, क्या होगा, डेथ नॉक्ड, भी देखो यहाँ भी नहीं होगा, इसलिए ये सब्जेक्ट और ये V2 पास्ट कर दिया। यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल टेंस, यहाँ पे डेथ हैड बीन नॉक्ड, ये भी चला गया पास्ट में, ये जो है ना नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, डेथ नॉक्स। यही है आपका जनरल स्टेटमेंट, कि अगर कोई स्टेटमेंट देखेंगे आप, कि अगर सजेशन की बात कर रहा है, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, वार्निंग्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा, वो होगा आपका जनरल स्टेटमेंट। और जब भी उसको लिखेंगे तो हम किस में लिखेंगे, सिंपल टेंस में लिखेंगे। बाकी किसी टेंस में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि ग्रामर आपको परमिशन नहीं देता है, और ऐसी भूल कर भी आप गलती न करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंपल टेंस का और कहां कहां यूज होता है। वी यूज सिंपल टेंस, हम लोग सिंपल टेंस का यूज करेंगे। व्हाट हैपेंस, जो कुछ भी होता है इन बुक्स, प्लेज, नाटक या फिल्म की बात हो, और या हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो, मतलब ऐतिहासिक घटनाएं की बात हो, तो जो चीज पहले तो थी लेकिन अब वो नहीं है, दैट डजंट एग्जिस्ट नाउ, वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, द हीरो डाइड लिखा है एट द एंड ऑफ द फिल्म, इसी पे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर साहब से। यहाँ पे देखो फिल्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फिल्म की। तो जहां बात हो बुक्स में, बुक्स या नाटक की बात हो, या किसी फिल्म की बात हो, या ऐतिहासिक घटनाएं की बात हो, घटनाओं की बात हो, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डाइड कर दिया, मतलब V2, मतलब पास्ट टेंस कर दिया, इसलिए ये हो गया गलत, लिखना पड़ेगा आपको। अब सेंटेंस आपका हो गया फिर, देखिए द बाइबल सेज, बाइबल ने कहा, अगर लिखिएगा बाइबल सेड तो हो जाएगा गलत,
ठीक है, तो ये सही है। बाइबल सेज लव ऑफ मनी, मतलब पैसे का प्यार इज द रूट ऑफ ऑल इविल, तमाम बुराइयों का जड़ है। मतलब अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो क्या है, सब बुराइयों का जड़ है। आजकल तो मोटरसाइकिल से लोगों से प्यार हो जाता है, किसी को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले चल जाइए यहाँ से वहां तक तो प्यार हो गया। मोबाइल दे दीजिए वो प्यार हो गया। किसी का बाल देख के प्यार हो जाता है, किसी का चेहरा देख के लोगों का प्यार हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, मुझे ये बताना था कि अगर बुक्स की बात हो, मतलब इतिहास की किताब आप पढ़ते हैं, उसमें बुक्स की बात हो या प्लेज नाटक की बात हो या फिल्म को या हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो, तो उसको भी हम लोग सिंपल टेंस में ही देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है द स्टोरी इज, कहानी है। यहाँ पे स्टोरी की बात हो रही नहीं बारे में। द स्टोरी इज किसके बारे में थे, एक आदमी के बारे में। क्या बात थी कि हु जंप इनटू द रिवर एंड डाइड, वो नदी में कूदा और मर गया। तो कहानी की बात हो रही है ना, मतलब हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हिस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है ना पास्ट टेंस को आने की जरूरतें नहीं थी, फिर इसने सेंधमारी किया। यहाँ पे होगा ना जंप्स, क्या होगा, जंप्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अशोका डिसाइडेड, अशोका जो थे उन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था क्या करने गए, कलिंगा पर चढ़ाई करने के लिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, द लीड्स किया एक लार्ज आर्मी टू अटैक, एक बहुत बड़े आर्मी का उसने क्या किया, लीड्स किया कि भाई इसको आज हम लोगों को अटैक करना है। तो आप देखिए इसको भी लिखना कि ये हिस्ट्री की बात हो रही है। अशोका जी तो पहले थे ना, अब तो नहीं है ना, तो हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो रही है, लेकिन वो चीज अभी मौजूद नहीं है। लेकिन इसको भी हम लिखते हैं किसमें, सिंपल टेंस में, इसलिए कि यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, हिस्ट्री की। आप यहाँ पे देखिए अशोक, सब्जेक्ट जो है ये क्या है आपका, सिंगुलर। वर्ब क्या होना चाहिए था आपका, सिंगुलर होना चाहिए था। यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या है ना, ये वर्ब ये कर दिया इसको भी टू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। क्या हो जाएगा, होगा यहाँ पे होगा डिसाइड्स, क्या होगा, डिसाइड्स, मतलब V5, इसलिए सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर। कलिंगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लीड्स किसके लिए आया हुआ है, अशोक जी के लिए, तो यहाँ पे V5 है सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका V5। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि जितना भी चीज मैंने बताया आपको, ये बात जो है आपको समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।